बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है। कभी हम किसी चीज़ को बहुत चाहते हैं लेकिन वो नहीं मिलती है। कभी हम पूरी मेहनत करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। कभी हमारी दुआओं का जवाब देर से मिलता है और ऐसे समय में इंसान के दिल में सवाल उठता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एक मोमिन का यकीन यह होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह के इल्म और हिकमत के साथ हो रहा है। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी का हर पहलू जानता है। वो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता है। हम केवल आज को देखते हैं लेकिन अल्लाह आने वाले कल को भी देख रहा होता है। कई बार हम जिस चीज़ के लिए रोते हैं बाद में पता चलता है कि अगर वह मिल जाती तो हमारे लिए नुकसानदायक होती, और कई बार जिस चीज़ के लिए ना मिलने पर हम दुखी होते हैं वही हमारे लिए बड़ी भलाई का कारण बनती है। सवाल ये उठता है कि उम्मीद क्यों ज़रूरी है। उम्मीद इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान उम्मीद खो देता है तो वह कोशिश करना छोड़ देता है, लेकिन जब उम्मीद जिंदा रहती है तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान आगे बढ़ता रहता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हो, चाहे हालत कितने ही कठिन क्यों ना हो। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बीमारी हो, गरीबी हो, नौकरी की परेशानी हो, या पढ़ाई में असफलता हो, या पारिवारिक समस्याएं हो, हर मुश्किल का हल अल्लाह के पास है। अगर हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें तो हमें यह सब्र और उम्मीद का सबसे बड़ा सबक मिलता है। उनके अपने भाइयों ने उन्हें कुएं में डाल दिया, फिर उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया, उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और जेल भेज दिया गया। सोचिए, अगर कोई आम इंसान होता तो शायद टूट जाता, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। सालों बाद वही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के एक बड़े अधिकारी बने। जिन लोगों ने उन्हें तकलीफ दी थी वही लोग उनके सामने मदद मांगने आए। यह कहानी हमें सिखाती है कि आज की परेशानी और कल की कामयाबी की तैयारी हो सकती है। लोग कहते हैं कि हम दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। असल में अल्लाह हर दुआ सुनता है, लेकिन उसका जवाब 3 तरीके से मिलता है। एक तो जो मांगा है वो दे दिया जाता है, दूसरा सही समय आने तक रोक लिया जाता है, और तीसरा उसकी जगह उससे बेहतर चीज़ अता की जाती है। इसलिए अगर आपकी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अल्लाह ने आपको भुला दिया है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत ही करता है तो हमें परेशानी क्यों देता है। याद रखिए, मुश्किलें सज़ा नहीं होती है, कई बार वे हमारी परीक्षाएं होती है, कई बार वे हमारे गुनाहों का कफ़ारा होती है, और कई बार वे हमें अल्लाह के और करीब लाने की ज़रिया बनती है। सोना आग में तपकर ही खरा बनता है, उसी तरह इंसान की भी मुश्किलें के ज़रिए मजबूत बनता है। हम अपनी ज़िंदगी की योजना बनाते हैं, हम सोचते हैं कि अगले साल यह होगा, फिर यह होगा, लेकिन कई बार सब कुछ बदल जाता है। उस समय हमें लगता है कि यह सब खत्म हो गया है, लेकिन कुछ साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि अल्लाह ने जो किया वही हमारे लिए बेहतर था। अल्लाह का हर फैसला उसकी हिकमत पर आधारित होता है, इसलिए उसका प्लान हमेशा सबसे बेहतरीन होता है। उम्मीद बनाए कैसे रखें? उम्मीद बनाए रखने के लिए आपको कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़ें, रोज़ दुआ करें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह को याद करें और अच्छे लोगों की संगत में रहें। हर हाल में शुक्र अदा करें। जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है तो उसका दिल मजबूत हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज आप किसी परेशानी में हैं, अगर आपके आंसू रुक नहीं रहे हैं और आपकी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई है, अगर आपको लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो याद रखिए, अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह आपकी दुआ सुन रहा है, अल्लाह आपकी तकलीफ जानता है, और अल्लाह आपके लिए सबसे बेहतर योजना बना रहा है। इसलिए कभी उम्मीद मत छोड़िए। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, हर कठिनाई के बाद आसानी आती है, और हर सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के पास बेहतरीन इनाम है। कभी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन प्लानर है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र, यकीन और अपनी रहमत पर पूरा भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।